हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे अपना बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का हम वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये सब देखने वाले हैं और ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं और स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि देखो, स्क्वायर को अपन बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को अपन क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, जैसे किसी भी नंबर का x, यहाँ पर कोई भी अननोन नंबर है तो स्क्वायर लगाने के लिए हम उस पर क्या लगा देते हैं, ऊपर की उसकी घात हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। यदि आपकी घात 2 होती है, यदि किसी भी नंबर की, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 की घात 2, तो इसका मतलब क्या है कि हम 4 का क्या निकाल रहे हैं, 4 का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट को कैसे पता लगेगा कि हमें स्क्वायर रूट कब निकालना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम इस तरीके से हम लिखते हैं, ये आपका होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। ठीक है, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ऐसे करके हम लगाते हैं तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट होता है। यहां पर ये मतलब है कि 4 का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, और कभी कभी हम 4 की घात 1/2 भी लिख देते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, यदि हम 4 की घात 1/2 लिखते हैं तो उसका मतलब भी क्या है, वर्गमूल होता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले स्क्वायर देख लेते हैं, बहुत इजी है। जैसे कि मान के चलिए आप 4 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो 4 के स्क्वायर का मतलब ये है, आपको क्या करना है, यहां पर जो 4 लिखा हुआ है उसी का आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, ये जो 4 लिखा हुआ है यहां पर, इस 4 को ही हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। 4 4 जा 16। ठीक है, हम देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि आपको 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 गुणा 2 कर देते हैं, 3 दूनी 6, और फिर कहते हैं कि सर 3 का स्क्वायर 6 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। हमें 3 का 2 से गुणा नहीं करना है, इस 3 का 2 से गुणा नहीं करना है। ये 2 ये बता रहा है कि 3 का 2 बार गुणा करना है। आपको क्या करना है, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3 और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम वर्ग निकालते हैं। और भी सारे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको 5 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब 5 × 5 कर देंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 कर देंगे। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए कुछ फ्रैक्शन वाले भी देख लेते हैं। जैसे 2/3 का हमें स्क्वायर निकालना है। 2/3 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 2/3 × 2/3। 2/3 का 2 बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। 2 का 2 से गुणा कर दिया 4, 3 का 3 से कर देंगे 9 कर देंगे। अब हम कुछ नेगेटिव नंबर्स का भी हम स्क्वायर देखते हैं। जैसे कि -7 का स्क्वायर, -7 की घात कितनी है, 2 है, तो यहां पर हम -7 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्लियर? अब देखो, -7 × -7 का हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब -7 का हम 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 7 7 जा कितना होता है, 49। 7 7 कितना होता है, 49। तो 7 और 7 का गुणा कर देंगे, 49 आ जाएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो साइन क्या लगता है, प्लस लगता है। तो आपको यदि साइन रूल नहीं पता है कि भैया साइन कैसे लगाते हैं, तो साइन रूल के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ, तो वहां जाके भी आप साइन रूल वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि साइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइन देखो, माइनस का मल्टीप्लाई के साइन क्या लगेगा, प्लस। तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। चलिए और भी कई सारे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप निकाल रहे हो 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर मतलब 33 × 33, 33 × 33। तो यहां पर क्या करेंगे, 33 का गुणा 33 से करेंगे। अब 33 का मल्टीप्लाई 33 से कर दो, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 9 मल्टीप्लाई 9 9
9 आ जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 के 8 हासिल 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो यहां पर 33 का स्क्वायर कितना आ गया 1089। 1089 किसका स्क्वायर हो जाएगा 33 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का हमने पैटर्न क्या देखा, यदि हम किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कई बार बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसी नंबर का जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो इस टाइप से निकाला जाता है स्क्वायर। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल के थ्रू कि स्क्वायर रूट कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट निकालने के यहां पर 2 मेथड मैं क्लियर करूंगा। आपके 2 मेथड होंगे। पहला मेथड होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एक में क्या होगा कि आप किसी भी नंबर के जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसके आप फैक्टराइजेशन करोगे। आप क्या करोगे उसके गुणनखंड करोगे, उस नंबर के क्या करोगे गुणनखंड करोगे। गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड करके फिर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। और दूसरा होता है अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड दूसरा मेथड होता है आपका भाग विधि। दूसरा मेथड कौन सा होता है भाग विधि। भाग विधि के द्वारा हम क्या निकालेंगे यहां पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, देन उसके बाद देखेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपका 3969। 3969 का आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालोगे आप स्क्वायर रूट निकालोगे। तो यहां पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले इसको अंदर रख देते हैं, भैया अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे इस 3969 के हम फैक्टर करेंगे। पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 3969। ठीक है, इस टाइप से हम क्या निकालते हैं फैक्टर निकालते हैं। चलिए किससे डिवाइड हो रहा है अभी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। 3 से डिवाइड हो गया। देन फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 से 1 3 2 3 पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 1 टाइम चला जाएगा। क्लियर। देन अब किससे डिवाइड जाएगा आपका अभी भी 3 से डिवाइड जा रहा है इसके अंदर। तो 3 से डिवाइड देंगे इसमें 3 1 जा 3, 1 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। ठीक है, देन अभी भी 3 का डिवाइड जा रहा है इसके अंदर। तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। देन 7 से डिवाइड जाएगा, अब 7 7 जा 79 एंड देन 7 से डिवाइड चला जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम 3969 को किस टाइप से लिखेंगे 39 रूट के अंदर लिखो 3969 इज इक्वल टू। तो ये जो भी फैक्टर्स आपके आए हैं, ये जो भी फैक्टर्स हैं आपके, इनको हम रूट के अंदर लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहां पर पेयर बनाएंगे 2 नंबर्स के। ठीक है, तो यहां पर देखो पेयर कैसे बनेंगे आपके, देखो 3 3 2 आ गए आपके, तो इनका क्या बन गया एक पेयर बन गया। ठीक है, तो जैसे पेयर बनेगा तो वो रूट से कहां आ जाएगा बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ गया। अब ऐसे देखो यहां 3 3 का एक पेयर बन रहा है तो ये भी कहां आ जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा। और ये 7 7 भी रूट के अंदर है तो इसका भी एक पेयर बन रहा है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखो हमने यहां पर क्या सीखा कि आपका यदि पेयर बनेगा, यदि 2 नंबर सेम नंबर का आपका क्या बनता है पेयर बनता है, तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो देखो 2 3 थे तो 1 3 हमने लिख दिया, दोनों का पेयर बन गया। फिर ये 2 3 थे तो यहां भी 1 3 लिख दिया, 2 7 थे 1 7 लिख दिया। अब हम इनका क्या कर देंगे तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 7 जा 63। कितना आ जाएगा यहां पर 63। अब ये जो 63 है ये इसका क्या है स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। तो रूट 3969 का आंसर क्या हो जाएगा 63। चलिए अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और देखते हैं 15376। ये अपना सेकंड एग्जांपल 15376। इसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए प्राइम फैक्टर्स निकालना है।
तो प्राइम फैक्टर्स निकालिए, किससे भाग जा रहा है भाई, देखो लास्ट में 6 लिखा हुआ है, 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग लगाइए, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, आप नॉर्मल कंप्लीट वैसे आपको यदि इस तरीके से भाग लगाना है इस तरीके से भाग लगा सकते हो, यदि आपको डायरेक्ट भाग लगाना आता है तो डायरेक्ट आप भाग लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 7 में जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग गया, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा, 2 से कितनी बार जाए, 2 नाम 18, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2। तो देखो 961, अब 961 किससे भाग जाएगा, देखो 961 अब 31 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 31 से डिवाइड होगा डायरेक्ट, और 31 टाइम्स जाएगा, देन 31 से 31 टाइम्स जाएगा एक बार। तो यहां पर देखो 961 31 से भाग जाएगा, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 961 31 से भाग जाएगा 31 टाइम्स, और 31 से फिर एक बार चला जाएगा। तो यहां पर इस 15376 के आपके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, इनको लिख देते हैं यहां पर, 2 2 2 2, 4 बार तो 2 है आपका, 2 2 2 और 2, और 2 बार क्या है 31 है। ठीक है, यहां पर हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, नंबर्स के पेयर बनाने हैं। तो देखो 2 2 का बन गया एक पेयर, फिर 2 2 का एक पेयर और बन गया, फिर 31 31 का एक पेयर बन गया। तो इस तरीके से आपका रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड मल्टीप्लाई 31 कितना आ जाएगा, 124 इसका आंसर आ जाएगा। तो 15376 का जो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो क्या होगा आंसर, 124 इसका स्क्वायर रूट होगा, 15376 का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि भाग विधि से हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए, 20796 एंड सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है 53824। तो इन 2 नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे भाग विधि का यूज करके। तो चलिए देखते हैं कि भाग विधि क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा के आप लिख सकते हो। इस मेथड को आपको जरूर सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। और इस मेथड, ये वाला जो मेथड है आपका, ये मेथड सभी बच्चों को ऑलमोस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि ये मेथड से, इस मेथड से किसी भी नंबर का, चाहे आपका, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यदि किसी के फैक्टर्स में हम अटक जाते हैं, हमें यह पता नहीं लगता है कि भाग किस नंबर से जाएगा किस नंबर से नहीं जाएगा, तो उस मेथड में क्या होता है कि हम अटक जाते हैं और हमारा आगे प्राइम फैक्टर्स नहीं निकल पाने के चक्कर में हमारा स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता है। और ठीक है, और यदि कोई ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है, तो इस बड़े बड़े नंबर्स में हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए यदि बड़े बड़े नंबर्स होते हैं आपके, तो बड़े बड़े नंबर्स में हम भाग विधि का यूज करते हैं वर्गमूल निकालने में। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 20796 कुछ इस टाइप से हम अरेंज करेंगे, यहां पर इस तरीके से बनाएंगे हम, और यहां इस तरीके से हम बना देंगे। यहां पर थोड़ा सा ब्लैंक, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है आपको। अब देखो भाग विधि से निकालने में, यदि हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हो, तो आपको 1 से लेकर 10 तक के आपको वर्ग पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक के वर्ग क्या होते हैं, वर्ग निकालना अभी बताया ही था कि सेम डिजिट का सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 का वर्ग क्या होगा, 1, भाई 1 का वर्ग 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1, सेम ही तो होगा। अब 2 का वर्ग कितना होगा, भाई 2 का 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। 3 का वर्ग कितना होगा, 9, 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। तो ये स्क्वायर हमें पहले तो पता होना चाहिए यदि हम भाग विधि से किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, देखो पीछे से नंबर पेयर हम करना स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं 2-2 नंबर्स के। कितने नंबर्स के पेयर बनाने हैं, 2-2 नंबर्स के हम पेयर बनाएंगे। तो देखो पीछे से स्टार्ट करेंगे, आगे से स्टार्ट नहीं करेंगे,
पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर कितना आ गया 3 6 फिर 7 9 और 2 0, इनका क्या बन गया 2 2 नंबर्स का आपका क्या बन गया पेयर बन गया। ठीक है, स्टेप याद हो गई। सबसे पहले क्या करेंगे हम पेयर बनाएंगे 2 2 नंबर्स का, ये पहला काम हो गया हमारा। देन दूसरा काम क्या होगा अब दूसरा काम ये होगा कि देखो यहाँ पर पहला जो पेयर है वो क्या लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है। पहला पेयर क्या लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है। तो हमें ये देखना है कि ये जो वर्ग, इतने सारे जो वर्ग लिखे हुए हैं 20 किन नंबर्स के बीच में है। ठीक है, तो देखो यहां पर यदि आप देखोगे तो 16 और 25 के बीच में क्या आता है 20 आता है। 16 और 25 के बीच में क्या आता है 20 आता है। तो हम क्या लेंगे ये छोटा वाला नंबर पिक कर लेंगे यहां से। ठीक है, हमने क्या देखा देखो दोबारा से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ था 20 लिखा हुआ था। तो हमें यह देखना है कि 20 किन किन के बीच में आ रहा है, या 16 और 25 के बीच में 20 आता है। तो छोटा नंबर हम पिक करेंगे। छोटा नंबर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो 4 को हम 3 जगह लिख देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर हम 4 और 4 का एडिशन कर देंगे। 4 और 4 कितना हो जाएगा यहां पर 8, और यहां पर हम 4 का स्क्वायर राइट करेंगे। 20 के जस्ट नीचे हमें क्या राइट करना है 4 का स्क्वायर राइट करना है। ये जो छोटा वाला नंबर था ना 16, ये हमें यहां राइट कर देना है 20 के नीचे, जस्ट नीचे। अब 20 से 16 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 20 से 16 को माइनस करें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये जो सेकंड पेयर आपका जो है ना 7 9, इसको यहां एज इट इज राइट कर देंगे। ये जो सेकंड पेयर था इसको यहां राइट कर दिया, 7 9 आ गया। क्लियर। अब देखिए, अब यहां से आपको थोड़ा सा समझना है कि किस टाइप से हम मल्टीप्लाई इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर एक नंबर आने वाला है आपका, आपको क्या देखना है कि यहां पर एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको ये चेक करना है कि इससे बड़ा नंबर नहीं आए। जैसे कि देखिए यहां पर यदि मैं लिखता हूं 8 1, मैंने इस जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 81 इंटू 1 कितना हो जाएगा 81, तो अभी तो छोटा है नंबर। ऐसे 8 के आगे मैंने 2 लिख दिया, यदि मैंने इस जगह पर क्या लिख दिया 2 लिख दिया, तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ऐसे 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। तो ऐसे करके हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे देखो मैंने 8 5 रख दिया, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके चेक किया, मैंने इस जगह क्या रखा है 5 रखा, तो 5 से ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा कितना हो गया 25, 5 2 कैरी एंड 5 8 जा 40 और 2 कितना हो जाएगा 4 2 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं 6 रखता हूं इस जगह तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इस जगह क्या रखा 6 रखा, और 6 से मुझे क्या करना पड़ेगा मतलब जो नंबर आप यहां रखोगे उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा स्पेशल है। तो यहां पर 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, 6 3 कैरी आ गया एंड 8 6 जा 48 48 एंड 3 कितना हो जाएगा आपका 48 49 50 एंड 51। तो यहां आ जाएगा 516। ठीक है, तो अब देखो 516 जो आया वो 479 से क्या हो गया बड़ा नंबर हो गया। ठीक है ना, तो हमारा छोटा नंबर किस पे आ रहा था 425, 5 रखने पर हमारा क्या आ रहा था छोटा नंबर आ रहा था। तो यहां पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे। अब 5 को भी ऐसे 3 जगह लिख देंगे, यहां पर 3 जगह लिखेंगे, और जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था 425 वो इस जगह राइट करेंगे। ठीक है, कैसे राइट किया देखो, यहां पर हम कोई सा नंबर चूज करेंगे 0 से लेके 9 तक के हम कोई नंबर चूज करेंगे, और जो नंबर आप पिक करते हो उसी से आपको मल्टीप्लाई करके ये चेक करना है कि इस नंबर से आपका बड़ा नंबर नहीं आए। तो ऐसे करके हम चेक कर रहे थे, यहाँ पर 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, ऐसे और भी रख के देखेंगे। 5 रख के देखा 425 आ गया, 6 रख के देखा 516 आ गया। तो जैसे ही आपने 6 रखा, जैसे ही आपने क्या रखा 6, तो आपका नंबर क्या आ गया बड़ा नंबर आ गया। तो हम क्या लेंगे यहाँ से 5 से ही हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका एडिशन कर देंगे। 85 और 5 को एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा 90, इसको माइनस कर दो यहां से, 9 से 5 किया 4, 7 से 2 करेंगे 5 4 आ जाएगा, एंड 36 को यहां राइट कर देंगे 36। ठीक है, ये जो सेकंड वाला पेयर है, सेकंड पेयर को इस वाली जगह पर राइट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो उसी तरीके से यहां करेंगे। अब यहां भी कोई नंबर आएगा आपका। अब देखो 90 के आगे कोई एक आपको नंबर पिक करना है। ठीक है, जैसे 90 लिखा हुआ है, 90 के आगे यहां पर एक नंबर आएगा, और नंबर जो आप लिखोगे उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहां पर 4 रखता हूं, तो मुझे 4 से ही क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16 एंड 9 4 जा 36। तो देखो अभी भी ये कैसा नंबर आ रहा है छोटा नंबर आ रहा है।
आ रहा है ना। तो ऐसे अब मैं यहां पर देखो क्या रख दिया 90, ये जो 90 है 90 के आगे मैंने यहां पर 6 रखा, तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे। 6 6 36 और 9 6 54, ये आपका क्या हो गया यहां पर देखो मैच हो गया। तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां भी आ जाएगा 6, यहां हो जाएगा आपका 4 5 4 3 6 और ये आपका हो गया क्रॉस, मतलब ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका 207,936 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 456 जो है ऊपर लिखा हुआ है ऊपर, वो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। थोड़ा सा अलग तरीके का मेथड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आपको लग रहा होगा। चलो एक एग्जांपल लेके और देखते हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहां लिख देते हैं 53824, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब यहां पर देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है पेयर बनाने का। सबसे पहला काम हमारा क्या है पेयर बनाने का है। तो सबसे पहले हमने पेयर बनाया 2 4 3 8। तो देखो अब ये जो 5 है ये अकेला रह गया, तो ऐसा नहीं सोचना कि पेयर नहीं बनेगा भाई, इसके आगे 0 लगा के हम पेयर ऐसे बना सकते हैं 0 5, एक तरीके से हमारा एक नंबर का पेयर बन गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ कि हमारा सेकंड काम क्या रहता है, सेकंड स्टेप क्या होती है कि ये जो 5 है, ये जो आपका जो फर्स्ट पेयर है, इसको ये देखना है कि किसके बीच में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 और 9 के बीच में क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 4 और 9 के बीच में जैसे 5 आया हमें छोटा नंबर पिक कर लेना है। हम क्या पिक करेंगे यहाँ से 2 पिक करेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ भी आ जाएगा और 2 यहाँ भी लिख देंगे हम, ठीक है। 2 को हमने 3 जगह लिख दिया है और यहाँ पर आ जाएगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ना 2 का स्क्वायर, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट पेयर के नीचे। चलिए 2 और 2 को यदि हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, 5 से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, माइनस कर दिया। देन जो आपका फर्स्ट पेयर है 38, उसको यहाँ राइट करेंगे 38 राइट कर दिया हमने यहाँ पर। अब वही काम करना है, देखो अब यहाँ पर क्या काम करना है, देखो दोबारा से देखिए यहाँ पर एक नंबर आएगा, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हो, जो नंबर आप लिखोगे उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है ना। तो 4 4 16, 6 1 कैरी एंड 4 4 16 और 1 176। अब देखो 176 आया तो ज़्यादा आ गया, 138 से ज़्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा छोटा नंबर लेके देखते हैं। 4 3 into 3, अब यहाँ 3 लिया है तो 3 लिख के चेक करेंगे, 3 3 9 और 4 3 12, 129 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 129 और यहाँ आपका किस पे आ रहा है 3 रखने पे, तो यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 3, माइनस कर दो और एक जगह यहाँ भी 3 लिखेंगे। 43 + 3 कितना हो जाएगा आपका 46 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे माइनस करिए, 138 से 129 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9, और अब ये जो सेकंड पेयर है उसको यहाँ राइट करेंगे 924 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जैसे 46 हो गया, 46 यहाँ पर क्या लिखा 46। अब यहाँ पर एक नंबर आएगा और उसी नंबर को आपको देखना है कि जो नंबर आप लिखोगे उसी नंबर से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दिया 2, तो 2 रख के ही मैं चेक करूंगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 6 2 जा 12, 2 1 कैरी एंड 4 2 जा 8 और 1 9। ये तो 2 रखने से ही देखो बराबर आ गया 924, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा 924 और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो इसलिए अब यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 53824 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 232। ये जो अपना यहाँ लिखा हुआ है वही अपना क्या होता है आंसर होता है। तो थोड़ा इस तरीके से निकाला जाता है आपका भाग विधि से स्क्वायर रूट। और देखो ये मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये मेथड आपका लॉन्ग लाइफ यूज होगा, क्योंकि आपके यदि बड़े बड़े नंबर होते हैं, आपका 6 6 7 डिजिट तक यदि आपका नंबर होता है और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो आपको भाग विधि से ही आपको भाग विधि को ही प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड तो इतने बड़े बड़े नंबर्स का हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें डिफिकल्टीज हो जाती है कि इस कौन से नंबर से भाग जाएगा, कौन से नंबर से भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए बड़े बड़े नंबर्स के अंदर हम भाग विधि को ही हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालने में प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से निकाले जाते हैं आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आई होप सभी के समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं उन सभी डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।